अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आपको फूड टाइम में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बनाएंगे सालम मछली का सालन, यानी कि साबुत मछली का सालन किस तरह से बनाया जाता है, जिसको फिश करी इंग्लिश में कहते हैं। बहुत मज़ेदार डिश है और सर्दियों के हवाले से एक मुनफरिद सी डिश है। इसमें बहुत ही यूनिक किस्म के मसाले इस्तेमाल होंगे। किस तरह से इसको बनाना है, मुकम्मल वीडियो देखें, आपको इंशाल्लाह इसको देखने में भी मजा आएगा और तैयार करने में तो और भी मजा आएगा। किस तरह से बनाना है, आए मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 साबुत मछलियाँ ली हैं। इनका वज़न है 1 किलो। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें आपको चौड़े वाली जो मछली है वो चाहिए। ये मैंने ली है। इसको चिड़ा मछली भी कहते हैं, टपरा मछली भी कहते हैं। इसी तरह की एक थैला मछली होती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली आप जौन सी पसंद करते हैं, खूबसूरती के लिए मैंने ये वाली ली है। आप इसके अलावा जो मछली चाहें वो ले सकते हैं। इसको अजवाइन और नमक लगाकर जब आप लेने जाते हैं मार्केट से तो आपको मिलती है। उसको आप आधे घंटे बाद वॉश करके इसको जो है वो आप रख लें। अब इसके ऊपर कौन सी चीज़ें लगानी है, सबसे पहले इसके ऊपर लगाना है हमने सुर्ख मिर्च। तकरीबन 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च हम इसमें पाउडर इस्तेमाल करेंगे और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो नमक इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। नमक क्योंकि करी में भी इस्तेमाल होगा, इसमें पहले भी लगा हुआ है। नमक का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कम नमक इस्तेमाल करना है। इसको इस तरह से अच्छे तरीके से दोनों तरफ हम लगा लेंगे। इसी तरह इसको लगाते हैं। ये ज़रा ज़्यादा बड़ी मछली थी तो मैंने इसके साइड पे थोड़े से कट लगा दिए। बस इनको इस तरह से लगाकर आधे घंटे के लिए हमने इसको मैरिनेट करके रख देना है। जितना दिन ये फिश हमारी मैरिनेट हो गई है, इसको हम एक साइड पे करके रख देते हैं आधे घंटे के लिए। इतनी देर में हम इसका मसाला जो है वो तैयार करते हैं। मसाला 2 हिस्सों में तैयार होगा। आए मसाले की तरफ आपको बनाना सिखाऊं। जी, तो हमने सबसे पहले एक पैन लिया है दरमियाने साइज का। इसमें 2 खाने के चम्मच मैंने घी जो है वो डाला है। आँच हम इसकी हाई रखेंगे। जी, घी हमारा मेल्ट हो गया। 1 प्याली या 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज मोटे मोटे आपने काट कर वो इसमें शामिल कर देने हैं। मोटे मोटे इसलिए काटने हैं कि ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना। थोड़ा सा इसको शैलो फ्राई करने के बाद हमने इसको ग्राइंड करना है। प्याज हमारा सौते हो गया थोड़ा सा। अब हम इसमें 2 अदद टमाटर जो हैं वो शामिल करेंगे। ये भी हमने मोटे मोटे काटे हुए हैं। इनको भी हम 3 से 4 मिनट जो है वो कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट प्याज़ों को ज़रा नरम करने के बाद इसमें हरी मिर्च जो है वो हम मोटी मोटी करके काट कर शामिल कर देंगे। 4 अदद मिर्चें यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, बड़े वाली। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि मिर्च जो है हमारी वो भी थोड़ी सी सौते हो जाए। अब इसको सिर्फ 1 मिनट तक हमने फ्राई करना है मज़ीद। जितना दिन देखें 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। फ्लेम ऑफ करके इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको मिक्सर में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसका पेस्ट हमने तैयार करना है। पेस्ट तैयार करके तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे इसका क्या करना है हमने। जितने में हमारे वो प्याज और टमाटर हरी मिर्च जो है वो ठंडी होती है, हम उसको ग्राइंड करते हैं। उतनी देर में हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया। इसमें हम अपनी फ़िश जो है उसको फ्राई करेंगे। इसको आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। नॉर्मल आंच पर आपने इसको फ्राई करना है। इसको हल्का सा आपने यानी कि हाफ डन इसको तकरीबन कर लेना है, क्योंकि कच्ची अगर डालेंगे तो वो टूटेगी, अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तब भी टूटेगी। इसको हल्की आंच पर थोड़ा सा घी आप इसमें डालकर बर्तन में इसको फ्राई कर लें। सिंपल हमने आपके सामने इसमें 3 चीज़ें लगाई थी, नमक, हल्दी और उसके बाद हमने इसमें शामिल की थी सुर्ख मिर्च का पाउडर।
तो ये लगा के हमने आधा घंटा, जितनी देर में हमने प्याज वगैरह सौते किए, इतनी देर में ये मैरिनेशन हो गई इसकी। अब वो ठंडे हो रहे हैं और हम इसको मछली को यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। दो हमारे पास मछलियाँ, 1 बाय 1 हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करके फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जितना ये देखें अच्छा सा येलो कलर आ गया इसके ऊपर, दोनों तरफ से ये अच्छी सी फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसको अलग से एक बर्तन में रख देते हैं। अब दूसरी जो फिश है इसी तरीके से हम उसको फ्राई कर लेते हैं। जितना ये दूसरी मछली भी हमारी फ्राई हो चुकी है, हाफ डन हो चुकी है, इसको भी हम निकाल कर उसी ट्रे में रख देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो घी है, आँच हम बिल्कुल इसकी अब स्लो कर देंगे एक दफ़ा। घी काफ़ी गर्म हो चुका है। यहाँ अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म करना है हमने। अच्छे से इसको आपने मिक्स करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। एक चाय का चम्मच हमारे पास अजवाइन है, साबुत अजवाइन, वो हम इसमें शामिल करेंगे। किसी भी किस्म की मछली हो उसमें अजवाइन जो है उसका पाउडर या साबुत अजवाइन ज़रूर डालें आप। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत अच्छी खुशबू और जायका भी जो है मछली को ये देती है। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमने ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था, अब इसमें वो हम शामिल करेंगे। वीडियो को मुकम्मल आपने देखना है शुरू से आखिर तक। छोटे छोटे स्टेप हैं लेकिन बहुत अहम हैं। कोई भी चीज़ इसमें अगर मिस होगी तो आपका सालन जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। जितना ही ये बनाना आसान है लेकिन स्टेप मिस होने पे इसका जायका जो है बिल्कुल ना खाने के काबिल रह जाता है। आप इसको फिर खा नहीं सकते। कहीं पे कच्चापन आएगा किसी चीज़ का, तो कहीं पे किसी चीज़ की जो है वो ज़्यादती आएगी, तो टेस्ट जो है वो बिल्कुल आपका ख़राब हो जाएगा। अब इसको हल्की आंच पर हमने 4 से 5 मिनट जो है इसको भूनना है हमने। फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमने पहले जो है इनको फ्राई करके फिर हमने इनको ग्राइंड किया था। अब इसमें 10 गुठलियाँ तकरीबन हैं इमली की, वो मैंने भिगो कर रखी हुई थी 1 घंटा पहले, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें से थोड़ा सा पानी लिया था मैंने और ये जो हमारा मसाला था इसमें रहता वो भी हम इसमें अच्छे से शामिल कर देंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, इस्तेमाल हो जाए तो अच्छी बात है। रिज़्क़ का ज़िया जो है वो नहीं करना चाहिए। हमने करी बनानी है, सालन बनाना है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल करना लाजमी है। अब इसकी आंच हम थोड़ी देर के लिए हाई कर देते हैं ताकि ये दोबारा से गर्म हो और हम इसमें मसाले जो हैं वो ऐड करना शुरू करें। क्योंकि साथ साथ ये गर्म होता है, हम इसमें मसाले जो है वो डालते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला हम अब डाल रहे हैं और 1 चाय का चम्मच हम इसमें बाद में डालेंगे। आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें सुरख मिर्च पाउडर जो है वो शामिल करेंगे। उसके बाद है हमारे पास ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच इसमें नमक मैं शामिल करूंगा। बाद में टेस्ट करके फिर मैं शामिल कर सकता हूं इसमें नमक, क्योंकि पहले 2 जगह पर नमक पहले ही इसमें जा चुका है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे हम।
ये तकरीबन 5-6 मिनट जो है भुनाई में लेगा। अच्छे से इसकी भुनाई करते हैं, भुनाई करके फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। जी तो नाज़रीन ये देखें, इसको तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से इसको भुने आप। घी जो है इसका देखें अलग होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा घी हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसका जो ग्रेवी है वो अच्छे से भून जाए। ये इसकी इमली जो है अभी मैश करने वाली रहती है, अच्छे से वो घुली नहीं, पानी ठंडा था। अब इसमें हम आधी प्याली जो है वो दही शामिल करेंगे। और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके ऊपर दोबारा घी आने तक, तरी आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए स्लो आंच पर हमने इसको भुनाई कर लिया अच्छे से। अब इसमें 2 अदद हरी मिर्चें मैंने काट कर बारीक बारीक वो इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसको 1 मिनट में मज़ीद भूनूंगा, फिर इसमें हम मछली जो है वो शामिल करेंगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको भूना। अब हम इसमें हरा धनिया जो है वो शामिल कर देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा जो है वो गार्निश के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसकी बहुत अच्छा सा जायका और खुशबू मसाले में अच्छे से रच जाएगी। पहले डालने का ये मकसद है। ये मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बड़े प्यार से एहतियात से मछली जो है वो शामिल कर दें। आंच अब हम इसकी बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तकरीबन 5-6 मिनट हम एक साइड करेंगे, फिर 5-6 मिनट के बाद इसकी दूसरी साइड जो है वो हम चेंज करके इसको दम लगाएंगे। ये दम लग गया। अब इसको 5 मिनट के लिए हम हल्की आंच पर इसी तरह पड़ा रहने देंगे। जी तो नाज़रीन 5-6 मिनट हो चुके हैं। इसको एक साइड हमने रखी थी दम पर। अब इसको टर्न करेंगे हम। एहतियात से इसको आपने टर्न करना है, टूटने नहीं देना इसको। इसी तरह इसकी दूसरी मछली जो है उसको भी हम टर्न कर देंगे। मसाले को ज़रा थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। बिल्कुल दम वाली हल्की आंच है। अब मज़ीद हमने इसको 5 मिनट इस साइड से रखना है। थोड़ा सा मसाला इनके ऊपर डाल देते हैं हम, ताकि ये मसाला अच्छे से इसमें रच जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए हमारी फिश जो है। अब दोबारा से इसको हमने कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। जी तो नाज़रीन 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से घी आप देखें ऊपर आ चुका है बिल्कुल अच्छे से। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मसाला भूनकर तैयार हो चुका है। और फ़िश भी जो है वो बहुत ज़्यादा ना गली है और ना बहुत ज़्यादा कच्ची है। सालम से ही हमारे सामने आपको फ़िश नज़र आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इसको गार्निश करते हैं, फिर आपके सामने पेश करते हैं इसको। जी तो नाज़रीन आज की हमारी जो फ़िश थी, फ़िश करी बिल्कुल रेडी है। देखें हमने इसको गार्निश कर लिया है। इससे भी बेहतर अगर आप इसको गार्निश करेंगे तो ये और खूबसूरत लगेगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से गार्निश करते हैं। बहुत प्यारी डिश है, मैंने चेक की है, बहुत मज़ेदार बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जब बनाएंगे तो अपनी दुआओं में हमें याद रखेंगे। मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है शुरू से आखिर तक, तो आप इस तरह की मज़ेदार सी फ़िश बनाने में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जो है हमें ज़रूर दीजिएगा। ये देखें मैं आपको इसको चेक करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह अंदर तक जो है बेहतरीन किस्म के ये रेशे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है।
इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।